एक बार बरसाने में एक सेठ जी थे। बरसाने को जानते हो? कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करो। जहां पर रस बरसाने वाली श्री राधे रानी रहती हैं। तो बरसाने के जो सेठ जी थे उनके घर में सब कुछ वैभव संपन्न था, 4 बेटे भी थे, लेकिन महाराज वो दुखी रहते थे फिर भी। एक बार एक संत आए और संत जब उस सेठ से मिले तो वो कहते हैं कि अरे सेठ जी, आप इतने दुखी क्यों हो? तो बरसाने के जो सेठ जी थे वो कहते हैं महाराज, आपकी कृपा से घर में कोई कमी नहीं है, धन धान्य है, वैभव है, व्यापार है, 4 पुत्र भी हैं, सारा कुछ, उनकी बहुएं भी आ रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले महाराज फिर दुखी क्यों रहते हो? सेठ जी कहते हैं कि हे संत भगवान, मेरे घर में बस एक ही कमी है, मेरे कोई कन्या नहीं है। तो महात्मा कहते हैं अरे सेठ जी, ये भी कोई कमी की बात? कि बड़े भाग तब सेठ जी मिलो बरसाने को बास, यह नाते राधा सुता तुम काहे रहत उदास। अरे सेठ जी, तुम्हारे तो बड़े भाग्य हैं जो तुम्हें बरसाने का बास मिला है, बरसाने रहने को मिला है, इसके नाते से तो तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मानो। सेठ जी ने कहा महात्मा जी, आपने तो बड़ी आनंद की बात बता दी। तब से तो सेठ जी राधा रानी को ही अपनी बेटी मानने लग गए। अब तो सेठ जी जैसे ही अपने व्यापार आदि काम आदि को करके आए और शाम को आकर के बहुओं का नाम नहीं ले, राधा बेटी खाना लाना, राधा बेटी पानी लाना, उनका मन आनंदित हो जाता कि मेरी बेटी मेरे घर में है। घर में बड़ी सी तस्वीर भी लगा ली, जो कोई बात करनी होगी राधा बेटी ये, राधा बेटी ये। बड़े प्रसन्न रहने लगे सेठ जी। एक दिन की बात, सेठ जी के घर में एक मनहारिन चूड़ी पहनाने के लिए हर 2 महीने 4 महीने में आती रहती थी। अब की बार जब मनहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई तो सेठ जी की जो 4 बहुएं थी उन्होंने सबने चूड़ी पहन ली। और जब मनहारिन जाने लगी तो 5वें हाथ और उसके सामने आ गई, तो उसके लिए भी मनहारिन ने चूड़ी पहना दी। मनहारिन जो पैसे लेती थी वो सेठ जी की दुकान पे जाके लेती थी। मनहारिन चूड़ी पहनाने के बाद सेठ जी की दुकान पे गई और जाकर के कहती है कि महाराज लाओ मेरे पैसे, आज 5 जोड़े चूड़ी के पहनाए हैं। सेठ जी कहते हैं अरे मनहारिन, तू पागल तो नहीं हो गई? मेरे घर में तो 4 बहुओं के अलावा कोई है ही नहीं, तूने 5 किसके लिए पहना दी? मनहारिन कहती है महाराज, मैं 1 जोड़े चूड़ी के लिए झूठ बोलूंगी? मैंने 5 के लिए पहनाया, मेरे 5 के पैसे दो। सेठ कहता है कि ज्यादा पागल मत बना, ले 4 के पैसे ले और अपने घर जा। और उसको 4 के पैसे दे करके उसको घर पे भेज दिया। अब सेठ जी की वही दिनचर्या, शाम को गए, शाम को जाकर के उन्होंने राधा बेटी खाना लाना, राधा बेटी पानी लाना, वो सब प्रक्रिया करके, और जब सेठ जी आज रात को सोए, जैसे ही उनकी नींद लगी तो आज सपने में राधा रानी आ गई। और राधा रानी आई नहीं थी, वो रो रही थी सपने में आकर। सेठ जी ने कहा बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? राधा रानी कहती हैं कि अरे पिताजी, वैसे तो आप मुझे दिन भर याद रखते हो, राधा बेटी खाना लाना, राधा बेटी पानी लाना, लेकिन एक बात बताओ, एक छोटी सी चूड़ियों के जोड़े के ऊपर आपने मुझको बुला दिया।
राधा रानी के आंसू बह रहे हैं। सेठ जी महाराज हड़बड़ा करके उसी वक्त उठे और वह भी बहुत तेज रोने लगे। कितनी बड़ी मुझसे गलती हो गई कि एक छोटी सी चूड़ियों के ऊपर भी मैंने अपनी बेटी को बुला दिया। और रात के 12 बजे ही उठ करके वह तुरंत मनहारिन के घर पहुंचे और किवाड़ खटखटाने लगे। अरे मनहारिन दरवाजा खोल, अरे मनहारिन दरवाजा खोल। मनहारिन कहती है महाराज अब रात में क्यों आए हो? पहले तो तुमने 4 के पैसे दिए थे, अब उनमें से भी 1 के लेने आए हो क्या? सेठ जी कहते हैं अरे मनहारिन तू एक बार बस दरवाजा खोल। मनहारिन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सेठ जी उस मनहारिन के पैरों में गिर गए। सेठ जी कहते हैं कि धन धन भाग तेरो मनहारिन, कि धन धन भाग तेरो मनहारिन। चूड़ी पहन गई तब कर सो, चूड़ी पहन गई तब कर सो, शीघ्र सुभानु दुलारिन। धन धन भाग तेरो मनहारिन। अरे मनहारिन तेरे जैसे भाग्य तो किसी के है ही नहीं। तेरे हाथों से आकर के राधा रानी स्वयं चूड़ी पहन गई और उसके पैर छू करके उसके राधा रानी के नाम के पैसे दिए। तो भगवान से तो जो नाता जोड़ लो उसमें साक्षात आपके लिए वो तत्पर रहते हैं।